अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग नम्स के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे, उनकी फ़ी डिटेल्स, उनके नंबर ऑफ़ सीट्स और उनका क्लोजिंग मेरिट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट और इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एक टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है जो हर साल अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। आपका एग्रीगेट फॉर्मूला जो पब्लिक सेक्टर के लिए 50% पीएमसी एमडी का है, 25% नम्स और 25% एफएससी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें आपके पास जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं नम्स की वो 55 सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए हैं और 14 सीट्स जो हैं वो बीडीएस के लिए हैं। लास्ट ईयर हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट था एमबीबीएस का वो 90.93%, जबकि बीडीएस का हमारे पास क्लोजिंग मेरिट 90.30% था। अब ये वो मेरिट है जो लास्ट वाली लिस्ट में था। फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास मेरिट 94% तक था, 94% तक हमारे पास जो था वो क्लोजिंग मेरिट था। लेकिन होता एक्चुअली ये है कि उसमें आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो हर स्टूडेंट जो होता है जो एमडी कैट देता है वो 7 नम्स में अप्लाई कर देता है। लेकिन एक स्टूडेंट पंजाब का रहने वाला है, अगर उसका मेरिट बन रहा है तो वो यूएचएस को जो है वो प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू नम्स, क्योंकि यूएचएस की फ़ी एक तो कम होती है और दूसरी बात ये आपको पता है कि यूएचएस की फ़ी हमारे पास ईयरली कम होती है, जबकि जो नम्स होता है उसकी हमारे पास 2,20,000 जो होती है वो 1 साल की फ़ीस होती है। तो वो स्टूडेंट जिनका नम्स में हो भी रहा होता है तो वो लोग अपने प्रोविंस की सीट को जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू नम्स। एक तो फ़ी की वजह से, दूसरा अपनी लोकेलिटी जहाँ पे वो रहते हैं वो अपने ही प्रोविंस को जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन वो प्रेफ़र इनको करते हैं, इस वजह से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारे पास लगती हैं उनमें मेरिट हमारे पास हाई होता है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें हमारे पास क्लोजिंग मेरिट 94% था और उसके बाद फिर जब वो स्टूडेंट जो उस लिस्ट में जिनका नेम आया होता है जब वो सीट को सिक्योर नहीं करते, फी सबमिट नहीं करते, तो नम्स में वो फर्दर लिस्ट को लगाता है। लास्ट ईयर हमारे पास 8 मेरिट लिस्ट लगी थी और 8th में जाके हमारे पास जो थी उनकी सीट्स जो थी वो फिल हो गई थी। तो लास्ट ईयर हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट था वो 90.93% था। अब लास्ट ईयर की कंडीशन आप लोग देखेंगे, लास्ट ईयर हमारे पास एमडी केयर जो था उसमें मार्क्स ज़्यादा थे बच्चों के एज़ कम्पेयर टू नम्स में मार्क्स कम थे। इस साल आप लोग देखेंगे हमारे पास एमडी केयर में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है और नम्स में ज़्यादा, क्योंकि नम्स का टेस्ट इस दफ़ा काफ़ी ईजी था। लास्ट ईयर कुछ फेडरल की बुक्स का इशू था कि नम्स का टेस्ट जो था वो प्योरली फेडरल की बुक्स में से आया था, लेकिन इस दफ़ा टेस्ट जनरलाइज था तो स्टूडेंट के मार्क्स इनमें अच्छे आए हैं। अब आप अपने एग्रीगेट फॉर्मूला पे एक दफ़ा देखेंगे पब्लिक सेक्टर के लिए आपके पास वेटेज जो है 50% एमडी कैट की है, यानी जो एमडी कैट है वो मेरिट कैलकुलेशन में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कि ज़्यादातर जो वेटेज है वो एमडी कैट की मैटर करेगी। 25% जो है वो नम्स की मैटर करेगी और 25% ही आपके पास एफएससी है। तो यानी मेजर जो आपके पास डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका एमडी कैट का रिजल्ट है। तो इस साल हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरिट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरिट कम होगा, मेरिट कम नहीं होगा, मेरिट यहाँ इसी पे मेंटेन रहेगा या थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 91 तक चला जाएगा, यानी बिटवीन 90 to 91 मेरिट यहाँ तक रहेगा। फर्स्ट मैं अगेन रिपीट करूँ कि फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट देख के आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उनमें मेरिट आपका 94 तक रहेगा, 95 तक रहेगा, वो रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। लेकिन जो सब्सिक्वेंट आपकी लिस्ट लगती जाएंगी उसमें मेरिट जो है वो नीचे तक ड्रॉप करता जाएगा। ये होगी हमारे पास पब्लिक सेक्टर की बात। उसके बाद हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर को देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कितनी सीट्स होती हैं। आपके पास जो नम से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीएमएच मुल्तान को। सीएमएच मुल्तान में आपके पास जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ़ी होती है वो 12 लाख होती है और इसी तरह आप फिर 5 ईयर्स की फ़ी को कैलकुलेट कर लें 1 लाख। तो उसके बाद और इसमें हमारे पास जो एमबीबीएस सीट्स होती हैं वो 86 होती हैं, जिसमें से 65 हमारे पास ओपन मेरिट होती हैं, 10 हमारे पास आर्मी के लिए स्पेसिफाइड होती हैं, कुछ सीट्स हमारे पास बलोचिस्तान वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड होती हैं। 2020 में इसका हमारे पास क्लोजिंग मेरिट 86.45% था। उसके बाद हम लोग सीएमएच लाहौर की बात कर लेते हैं। इसकी हमारे पास फर्स्ट ईयर फीस होती है वो 16,03,000 होती है। इसी तरह आप 5 ईयर की फ़ी को कैलकुलेट कर लें। टोटल सीट्स आपके पास 119 होती है, जिसमें से 95 सीट्स आपकी ओपन मेरिट की होती हैं, 15 सीट्स स्पेसिफाइड होती हैं, फॉरेन कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए 15 सीट्स स्पेसिफाइड होती है, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 1, आर्मी के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 सीट्स होती हैं स्पेसिफाइड होती हैं और लास्ट ईयर इसका मेरिट क्लोजिंग जो था वो 82.5% था। ये दो सीएमएस मुल्तान और सीएमएस लाहौर का हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है हमारे पास वो 12,36,00 होती है। इस तरह आप 5 ईयर्स की कैलकुलेट करें। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो सब्सिक्वेंट ऐड करते हैं, कुछ 5,000 ऐड करते हैं, तो इस लिहाज से वो 5 ईयर की फ़ी में थोड़ा सा
डिफरेंस आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें टोटल सीट जो हमारे पास होती हैं 101 होती हैं, जिनमें 85 सीट्स आपके पास ओपन मेरिट की होती हैं। एयरफोर्स वालों के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास 15 सीट्स होती हैं, वो स्पेसिफाइड होती हैं। इसका क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर 88.09% था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज। इसकी आपके पास फी 12,50,000 है। इसी तरह आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपनी 5 ईयर की फ़ी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सीट्स इसमें 139 होती हैं, जिसमें ओपन मेरिट की सीट्स 138 होती हैं। ओपन मेरिट की सीट्स वो होती हैं जिनमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उस पे कोई भी कैटेगरी नहीं होती, हर स्टूडेंट उस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इनमें से कुछ सीट होती हैं वो कैटेगराइज्ड होती हैं, जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। जैसे यहाँ पे एक सीट जो हमारे पास वो फाटा के लिए है, तो इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 83.80% था। नेक्स्ट हमारे पास है CMH खारियाँ। CMH खारियाँ की हमारे पास फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो 13,05,000 होती है। सीट्स इसमें हमारे पास 90 टोटल सीट्स होती हैं, जिनमें से 86 सीट्स होती हैं वो ओपन मेरिट की होती हैं, और 4 सीट्स होती हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड होती हैं। इसका लास्ट ईयर हमारे पास क्लोजिंग मेरिट 80.75% था। नेक्स्ट हमारे पास है CMH बहावलपुर। इसकी फ़ी आपके पास 10 लाख होती है 1 साल की। इसमें टोटल सीट आपकी 90 होती हैं, ओपन मेरिट की सीट 75, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 15 सीट्स, और क्लोजिंग मेरिट इसका 82.19% था लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सिला। इसकी 1 साल की फ़ी आपके पास 12,88,000 होती है। टोटल सीट्स 86 हैं, जिनमें से ओपन मेरिट की सीट 78 है, और बाकी 8 सीट्स होती हैं वो फॉरेन स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं। लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट 77.33% था। नेक्स्ट आप देखेंगे वाह मेडिकल कॉलेज जो है, इसकी 16 लाख 1 साल की फ़ी है। 83 इसमें टोटल सीट्स होती हैं, जिनमें से 60 आपके पास ओपन मेरिट की हैं, 15 में से फॉरेन के लिए, 6 सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए रिजर्व है, 2 आर्मी के लिए। तो इसका जो क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर वो 81.39% था। नेक्स्ट हमारे पास है कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसमें आपकी जो फ़ी थी वो 9,58,000 इसकी फ़ी होती है 1 साल की। टोटल सीट्स हमारे पास 100 होती हैं, जिनमें से 7 सीट्स इसमें सबसे कम सीट जो होती हैं वो ओपन मेरिट की होती हैं। 7 सीट्स ओपन मेरिट की होती हैं। बलूचिस्तान के लिए 45 सीट्स होती हैं, LEA की 5 सीट्स। उसके अलावा आर्मी में 10 जो सीट्स होती हैं वो पेइंग कैडेट के लिए, और 5 सीट्स हमारे पास मेडिकल कैडेट्स के लिए होती हैं। क्लोजिंग मेरिट इसका 78.40% था लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी फ़ी हमारे पास 12,45,281 इसकी 1 साल की फ़ी है। टोटल सीट्स इसमें हमारे पास 85 है, 70 हमारे पास ओपन मेरिट की सीट्स हैं, 15 सीट्स होती हैं वो फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। आर्मी में हमारे पास 10 जो होती हैं वो पेइंग कैडेट की सीट्स होती हैं, और 5 मेडिकल कैडेट की सीट्स होती हैं। क्लोजिंग मेरिट इसका 74.03% था लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची। इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ी आपके पास 12,86,144 होती है। टोटल सीट इसमें 150 है। क्लोजिंग मेरिट इसका 76.14% था। अब इसके बाद हमारे पास है फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज कराची। इसकी फर्स्ट ईयर फ़ी आपके पास 12,66,000 है। टोटल सीट्स 86 हैं। ओपन मेरिट की जिनमें से 70 है। 15 सीट जो है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, और 1 सीट जो है वो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए। क्लोजिंग मेरिट इसका 86.68 था लास्ट ईयर। हमने नम से एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, उनकी नंबर ऑफ सीट्स, उनका क्लोजिंग मेरिट जो है वो डिस्कस कर लिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है इस दफ़ा वो ऑलमोस्ट इतना ही रहेंगे, या थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब इन प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जिसका मेरिट कम था वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसका मेरिट 74.03% है। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि जो स्टूडेंट MD कैट में पासिंग मार्क्स हुए उनको सिक्योर नहीं कर पाए, वो नम्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।